कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण मानो मुश्किलों में फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि उनकी समस्याएं या मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस मामले में चंद्रशेखर मानो ऐसे फंस रहे हैं कि निकल पाना सा मुश्किल हो गया है। एक महिला की अस्मिता के मामले पर चुप्पी साधने वाले चंद्रशेखर की चुप्पी अब मानो टूट सी गई है और ऐसे टूटी कि उन्होंने इस मामले को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। एक पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घारवी ने एक आरोप क्या लगाया, चंद्रशेखर रावण मानो चारों खाने चित से हो गई हैं और अब वो खुद को डिफेंड भी करते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूँगा। मैंने फिर आपसे कहा क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। वाह रे महिलाओं के मसीहा, वाह रे महिलाओं की अस्मिता के रक्षक। जब अपनी बारी आई तो कोर्ट याद आ गया और उन सवालों और तथ्यों का क्या जो रोहिणी ने चंद्रशेखर के ऊपर लगाए हैं। आप उन आरोपों को जानने से पहले जरा जानिए कि आखिर रोहिणी घारवी है कौन और चंद्रशेखर के बीच इनका संबंध क्या रहा है और आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल डॉक्टर रोहिणी घारवी एक पीएचडी स्कॉलर हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। वो वाल्मीकि समुदाय से आती हैं। रोहिणी के पिता इंदौर के एक बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। इसके बावजूद रोहिणी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर ऊंचाइयों को छुआ। साल 2019 में रोहिणी हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल भी की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही वो और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। वो पिछले 5 साल से स्विट्जरलैंड में जॉब भी कर रही हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं। तो वहीं रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर एक गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई अन्य लड़कियों का शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया है। उन्होंने चंद्रशेखर पर शादी छिपाने का भी आरोप लगाया। रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छिपाकर कई लड़कियों के साथ धोखा किया है। रोहिणी ने यह दावा किया कि वो अकेली नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर के कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध थे। चंद्रशेखर ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। रोहिणी यही नहीं रुकी। रोहिणी ने कहा कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी और कोर्ट में केस भी लड़ेंगी। आपको बता दें कि रोहिणी घारवी ने चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगाते हुए कई महत्वपूर्ण खुलासे भी किए थे और कई चैट्स भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए थे, जिसमें माफी और जज्बात दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो रोहिणी एक वक्त तक चंद्रशेखर के साथ थी, वो अब चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। लेकिन जो चंद्रशेखर इन दिनों माननीय बनकर संसद में बैठे हैं, उन चंद्रशेखर के दामन पर एक महिला की अस्मिता को तार-तार करने के छींटे रंगे हुए हैं। जिन महिलाओं के सम्मान का दिखावा चंद्रशेखर कर रहे हैं, उन पर 1, 2 नहीं बल्कि 3 महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने अब जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो इस पर रोहिणी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि चंद्रशेखर को मेरी चिंता आखिर कब से होने लगी। मरने के लिए डिप्रेशन में अकेला छोड़ दिया था, भूल गए। रोहिणी के इन आरोपों का चंद्रशेखर आखिर क्या जवाब देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग खुद को दलित मसीहा बताते हैं। हाथ में संविधान, मुंह में क्रांति और ये सब पैसा हथियाने और सत्ता पर काबिज होने के लिए महज एक ढोंग सा है। चंद्रशेखर पर लगे आरोप एक दलित बेटी को लेकर लगे। आरोप इनके नकाब को मानो प्याज की तरह छील कर बराबर कर रही हैं और परत दर परत सब अलग कर दिए जा रही हैं। और इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने सीधे ऑन कैमरा बोला था कि यदि आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अब एक दलित की बेटी न्याय मांग रही है, तो इस पर जो बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रकरण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए, अब उन लोगों को से मैं पूछना चाहता हूं
इस दलित की बेटी के लिए, न्याय के लिए ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर पर लगे आरोप कहां पर जाकर रुकते हैं और चंद्रशेखर और रोहिणी का ये मामला अदालत के दरवाजे पर आखिर कब दस्तक देता है और ये मामला अभी और कितना गर्माता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।